क्वेश्चन नंबर 15 ना। 14 तक हम लोग कर लिए थे, इस बार 15 करना है। इंटीग्रेशन हाँ, इंटीग्रेशन 2 हाँ बटे 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यही हाँ बस ना। वो सारी dx बांटे कहाँ? दुई बगल है। यहाँ भी dx यहाँ भी dx। हाँ गधा लाओ इधर, एक बार dx होगा, गड़बड़ दे दिया है। ये वाला dx 2 बार dx नहीं रहता, एक ही बार होता है ना। एक को मिसप्रिंट कर दिया, साइड में नहीं देता, दे दिया। यहाँ पहले क्या करोगे? आंशिक भिन्न में, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, आंशिक विशाल दिख रहा है, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से बोलो करेंगे क्या? 2 बटे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ऋतु आपने किया था क्या? हाँ, a बटे 1 माइनस एक्स धन बी एक्स प्लस सी बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, लसा ले लीजिए तो 2 बटे 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स अगला 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर a 1 प्लस एक्स स्क्वायर धन बी एक्स और प्लस सी और 1 माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत गजब बोल रहे हो यार तुम। नाम है बाबा। ए का गुणा 1 में a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का 1 में बी एक्स और बी एक्स का x में माइनस बी एक्स स्क्वायर और फिर c का 1 में प्लस c और c का x में। गुणांक की तुलना कर लो। गुणांक की क्या? गुणांक की तुलना करने पर, तुलना करने पर करो। गुणांक की तुलना करने पर कर लीजिए भैया। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो a माइनस बी, इस तरफ एक्स स्क्वायर नहीं है, 0। समीकरण नंबर 1। यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ c है, b माइनस c बराबर 0। ये समीकरण 2। बोलो, अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो यहाँ तक। ठीक, एक और है a प्लस सी। देखो अचर पद देख लो भैया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और a प्लस सी तीसरा, a प्लस सी बराबर 1। अच्छा 2 है, a प्लस सी बराबर 2। ठीक, a और c में रिलेशन आ जाएगा। इसको हल करो। इसको जब हल करेंगे तो a माइनस बी बराबर 0 और b माइनस सी बराबर 0 जोड़ दो। अरे भैया a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0 जोड़ दिए तो ये इससे क्या? तो a माइनस सी हो जाएगा, a माइनस सी बराबर 0। ये 4 नंबर हो जाएगा। ये 3 था ये, और ये हो जाएगा 4। 3 और 4 को हल कर लीजिए। समीकरण 3 और किसको? 4। तो यहाँ देखो a प्लस सी बराबर क्या है? 2 और a माइनस सी बराबर है 0, तो कट जाएगा c 2a बराबर 2। तो a बराबर कितना? 1। a का वैल्यू आ गया 1। अगर a का 1 आ गया तो b का भी 1 हो जाएगा। a बराबर 1 तो b उधर जाएगा, माइनस है तो b का मान भी 1 प्लस 1 आएगा ना। a का वैल्यू 1 तो b यहाँ रख के दिखा दें क्या? ये कट जाएगा। यहाँ b की जगह a की जगह 1 रखोगे, b को ले जाओगे उस तरफ तो b बराबर हो जाएगा 1। a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया, c का निकाल लो, c का भी 1 हो जाएगा ना। b की जगह 1 रखोगे तो c का भी 1 यहाँ रख दीजिए। आपने क्या क्या लिखा है? a बटे इंटीग्रेशन, इसको कैसे आपने तोड़ा था? a बटे 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस, और कैसे तोड़ा है? बी एक्स प्लस सी और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सही है। a का वैल्यू बताओ। a का 1 बटे 1 माइनस एक्स डी एक्स, b का वैल्यू भी 1 तो x हो जाएगा और प्लस 1 और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या? dx। अब देखो यहाँ से इसका हो जाएगा log x। सही है विशाल?
log 1 माइनस एक्स, इसको अलग अलग कर लो, x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ अपने मन से 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, नीचे वाले को t मान लो, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स। अब यहाँ ध्यान से समझना, अगर हम यहाँ इसका अवकलन करें तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का ऊपर क्या है, केवल x है, 2 हो जाता तो काम हो जाता। तो अपने मन से हम क्या कर देंगे, यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग। अब नीचे वाले को t मानेंगे तो 1/2 और नीचे वाले को मानोगे 1/t dt हो जाएगा। सही है ना, पूरा कट जाएगा। ना आए तो अलग से करके दिखाएं, समझ गए ना। और ये सूत्र है tan इनवर्स का, tan इनवर्स x/a 1 प्लस c। अब इसको हल कर दो तो हो जाएगा log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log, और t की जगह आपने माना क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स x और प्लस में क्या c। ये देखो उत्तर दे रहा है। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं ना, सिंपल था। अगर से जी मान लीजिए 1 को 0 करे, वो वाला विधि से हो जाएगा। देख लो उसमें क्या है। चलो बोलो, 16 नंबर से जी, 16 नंबर ना। हाँ, हाँ, इंटीग्रेशन sin x अपन साइन एक्स बटे sin क्यूब x साइन क्यूब एक्स प्लस cos प्लस कास क्यूब x क्यूब एक्स dx। डी एक्स। ये पुराना प्रश्न हो गया, देखो दिख रहा है कंप्लीट। हाँ, ये पुराना प्रश्न क्यों हो गया, कह रहे हैं पुराना, क्योंकि आपने एक किया था जिसमें कास को कॉमन कर लिया था। यहाँ भी देखो सेक बन गया था ऊपर, बस बिल्कुल सेम प्रश्न है। साइन एक्स को ऐसे ही रखो, नीचे से कॉमन कर लो कास क्यूब एक्स, कास क्यूब एक्स कॉमन, तो यहाँ कास नहीं है तो साइन क्यूब एक्स बटे में आ जाएगा कास क्यूब एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 dx। बोलो अगर यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो बोलो। नहीं ना, केवल कास यहाँ से क्या कर लिए, वाह, साइन बटे कास tan, और 2 कास बच जाएगा, तो यानी हो जाएगा tan x साइन बटे कास tan, और कितना बचा, हाँ ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। बोलो ये कैसे लिख दिए, ना समझ में आया हो। देखो साइन x है और बटे में कास क्यूब है ना, तो कास x लिखे और कास स्क्वायर x लिख दिए। कास साइन बटे कास को क्या लिख देंगे, tan, और नीचे से कास ऊपर जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद अब देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ नीचे जैसे है वैसे कर दो। ये हो जाएगा साइन बटे कास tan क्यूब x प्लस 1 और क्या dx। अब मान लो, माना tan x बराबर t, tan x बराबर tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, dx बराबर dt अपान सेक स्क्वायर x। सही है, रखिए यहाँ इंटीग्रेशन tan x को आपने क्या माना, t इंटू सेक स्क्वायर x बटे t का क्यूब और प्लस 1 इंटू dx की जगह dt बटे सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x से सेक स्क्वायर x कैंसिल, यहाँ बच जाएगा इंटीग्रेशन t बटे t क्यूब प्लस 1 का क्यूब dt a क्यूब प्लस b क्यूब। सही है, a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र बोलो, a क्यूब प्लस b क्यूब, एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी, हाँ माइनस ए बी यानी t माइनस ए बी यानी ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है a क्यूब प्ली क्यूब का। ठीक, इसी का तुलना कर लो तो यानी यहाँ हो जाएगा t तो है ये है, नीचे देखो a प्लस बी यानी t प्लस 1, दूसरे कोष्टक में टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, टी इंटू 1 माइनस टी, और बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। सही है, और डी टी। अब इसको क्या कर दो, आंशिक भिन्न लगा दो, किसमें,
आंशिक भिन्न से हल करने पर, आंशिक भिन्न से हल करने पर, भिन्न से हल करने पर, हल करने पर देखो आंशिक भिन्न लगाओ, ये हो जाएगा टी बटे टी प्लस वन और फिर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, सही है, बराबर ए बटे टी प्लस वन और धन बी एक्स प्लस सी बटे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। बी एक्स प्लस सी क्यों लिखे समझ गए? हाँ, क्योंकि यहाँ हाँ स्क्वायर अंदर है ब्रैकेट के, ठीक। अब यहाँ पूरा कंप्लीट आएगा नहीं ना, तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तब भी नहीं आ पाएगा, क्या उतारो, इतना नहीं आएगा, इस तरफ थोड़ा सी आ पाएगा ना, पूरा चाहिए, बड़ा है, लसल होगी ना अभी। देखो आंशिक भिन्न इधर हम कर रहे हैं ना, आएगा नहीं पूरा कंप्लीट उधर, इसलिए इधर कर ले रहे हैं जी। बताना ना भैया, जो हम लिखे हैं इसको आप बताना, बोलो क्या था, यहाँ लिख रहे हैं ए बटे यानी कितना था, टी बटे हाँ टी प्लस वन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, सही है, बराबर ए बटे टी प्लस वन बी एक्स प्लस सी बटे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, करो गुणा, टी बटे टी प्लस वन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन बराबर ए टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी टी प्लस वन, सही है, बटे टी प्लस वन और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, ये कैंसिल, यहाँ टी बराबर ए टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस ए प्लस बी टी स्क्वायर बी, अच्छा यहाँ बी टी रहेगा ना, टी के पदों में लिख रहे हो तो बी टी आएगा, अरे बी टी वर्ग, यहाँ बी टी लिखना, यक्स था तो यक्स लिख रहे थे, बी टी वर्ग प्लस बी टी ना और प्लस सी टी और प्लस सी। यहाँ एक चीज़ आपको सीखने को मिला, यक्स होता है तो यक्स मानना है, टी रहेगा टी, वाई रहता तो वाई। यहाँ तुलना करो, ए प्लस बी बराबर जीरो, ए प्लस बी बराबर जीरो, क्यों? क्योंकि गुणांक इधर नहीं है। यहाँ देखो माइनस ए प्लस बी और प्लस सी बराबर एक, सही है, और क्या बच जाएगा, ये माइनस ए बी सी, और क्या बचा भैया, ए प्लस सी बच गया, क्या, ए और सी बचा, हाँ, तो ए प्लस सी बराबर जीरो, ए प्लस सी बराबर जीरो, ठीक। अब हल करो, पहला और तीसरा, हाँ पहले और किसको हल कर लें, दूसरे को करेंगे ना, तीसरा कहाँ मैच कर रहे हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी है ना, ए से कट ही जाए, कौन, ए और सी मिलना, ए बी मिलना चाहिए ना, अगर इसको कटा दें तो ये कट जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, बी प्लस सी आएगा, देखो ए से ए कटेगा, बी बी टू बी और प्लस सी, गड़बड़ हो जाएगा ना, ये तीनों जोड़ो जिसमें तीनों मिल जाए, इसको इसको जोड़ो, समीकरण एक और तीन को जोड़ लो, समीकरण एक और किसको, तीन, समीकरण एक प्लस तीन यहाँ लिख रहे हैं, समीकरण नंबर एक प्लस तीन, समीकरण एक प्लस कितना, समीकरण तीन, देखो फंस जाओगे फिर ऐसे नहीं करोगे तो, ए प्लस बी बराबर जीरो और ए प्लस सी बराबर क्या, जीरो, जोड़ो क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी और प्लस सी बराबर ये 4 नंबर, ठीक। अब देखो कुछ मिलेगा क्या, इसको इसको हल कर दो, b प्लस सी से b प्लस सी खत्म हो जाएगा, समीकरण देखो, समीकरण 4 माइनस समीकरण 4 व 2 को हल करने पर ये 2 नंबर है, समीकरण 4 व 2 से 2 को हल कर दो, जब 4 और 2 को हल करोगे तो यहाँ 2a प्लस बी
प्लस सी बराबर 0 और यहाँ माइनस ए प्लस बी और प्लस सी बराबर 1 घटा दो, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा 3a बराबर 1 तो a बराबर 3a बराबर -1 तो a बराबर आ जाएगा -1/3। बोलो a का वैल्यू -1/3 तो b का वैल्यू हो जाएगा +1/3। हाँ, और c का भी वही हो जाएगा। a का वैल्यू आ गया कितना 1/3 तो b का हो जाएगा प्लस में 1/3। और यहाँ अरे भैया माइनस a के पास है, यहाँ माइनस रखोगे b को ले जाओगे उस तरफ तो माइनस होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ a प्लस सी, a का वैल्यू कितना है -1/3 तो c का वैल्यू भी हो जाएगा 1/3। क्यों? क्योंकि उस तरफ जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ रख दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है a मतलब -1/3 और 1/t + 1 dt, सही है, t + 1। आगे प्लस bt मतलब 1/3 t और प्लस c का मतलब 1/3 और बटे t² - t + 1 और dt। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो ये आ जाएगा 1/3 1 और ये हो जाएगा log t + 1 और इसको 1/3 यहाँ 1/3 यहाँ क्या कर लोगे 1/3 हो जाएगा कॉमन और आ जाएगा ऊपर t और बट्टे में t² - t और +1 और क्या dt। इतना उतारो और आगे करना है। देखो अभी और नीचे तक आ जाएगा क्या विशाल। अब ये -1/3 को ऐसे ही रहने दो, -1/3 और log t का वैल्यू रख दो, अच्छा भी रहने दो, t + 1 ये 1/3 और ये देखिए ये अगर हम इसको चाहें तो इसका अवकलन करने पे क्या आएगा 2t और -1 2t माइनस यहाँ t है क्या नहीं है 2 नहीं है और +1 नहीं है, अपने मन से +1 से गुणा और +1 से देखो करो क्या 1/3 है। हाँ? 1/3 कॉमन किए हो हाँ t + 1 हो जाएगा, ठीक। तो यानी यहाँ t + 1 तो अब अपने मन से गुणा कर लो, कितने का 2 का, 2 का गुणा 2 का भाग, जब 2 का गुणा और 2 का भाग करोगे अभी रहने दो ऐसे जैसे है वैसे है ना, और t + 1 और बटे t² - t + 1 और क्या dt, ठीक। इतना उतारो, अभी लंबा है ये प्रश्न, उतारो उतार लिए, मिटा दें, ठीक। इधर वाला हम मिटा रहे हैं ना, इधर से ये ऊपर से अब लिखेंगे, ऊपर वाला तो आपने उतार ही लिया होगा। चलो देखो यहाँ -1/3, ठीक विशाल, और ये log t + 1 और फिर +1/6, 3 दूना 1/6, 2 को अंदर ले चलो तो 2t + 2 हो जाएगा, 2t + 2। यहाँ देखो सृष्टि नहीं पूछोगी सर ये 2t + 2 कहाँ से आ गया, 2 का गुणा इसमें 2 का गुणा इसमें और बटे t² - t + 1 dt, सही है। अब इसको अलग कर दो c वाले को जो आप कह रहे थे, अब ये काम करो ना, बाद में करने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आप अलग अलग कर लो, जैसे -1/3 log t + 1 और +1/6, ठीक। इसमें करेंगे क्या हम 2t तो 2t आएगा ही और -1 +1 और +2, बोलो कहीं गड़बड़ लिख दिए हो तो बोलो, इंटीग्रेशन और t² - t + 1 dt। ऐसा किए क्यों अभी आपको समझ में आएगा। देखो अपने मन से एक घटा दिए एक जोड़ दिए, क्यों? क्योंकि नीचे का अवकलन करोगे तो 2t और t का 1, अब 2 में 2 और 1 3, तो अलग कर लेंगे। तो देखो -1/3 log
टी प्लस 1 और प्लस 1/6 ये 2t माइनस 1 को एक जगह लिख दिए और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और डी टी और बच गया 2 1 3 प्लस 3/6 यानी 6 तो इसके साथ भी आएगा इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और क्या डी टी। हल करोगे तो ये t है, इसको t जब मानोगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो यानी ये भी आ जाएगा -1/3 log t प्लस 1 और प्लस 1/6 log ये नीचे वाला आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। क्यों ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 क्यों लिख दिए? क्योंकि ये t रहेगा 1/y मान लेना, z मान लेना, जो भी मान लेना, कर दें क्या बगल में? समझ में आ रहा है ना? इतने को मानोगे तो ऊपर वाला कट जाएगा। अगर एफ एक्स ऊपर है, एफ डैश एक्स है, नीचे एफ एक्स है तो लाग एफ एक्स होता है, वही है 3 दूना 1/2 और ये 1/t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। आगे यम एन ओ, इसके बाद वाला चैप्टर में हम लोग इस टाइप का प्रश्न पढ़ेंगे। एक बार समझ लो कैसे करेंगे। इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग कक्षा 10 में आपने बनाया है। हम क्या करते हैं, यक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं, यानी टी स्क्वायर का गुणांक कितना बनाएंगे? पहले से है। फिर टी के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। टी का गुणांक है कितना? 1 का आधा, इसका वर्ग 1/4 जोड़ते हैं और 1/4 क्या करते हैं? घटाते हैं। समझ गए क्या बोले? सबसे पहले यक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बना दो? 1, यानी यक्स स्क्वायर का गुणांक बना दो 1। फिर एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और, तो यक्स का गुणांक है कितना? यानी टी का गुणांक है 1 का आधा 1/2, 1/2 का वर्ग जोड़ देंगे, 1/2 का वर्ग क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग। इसको पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। देखो हम जैसे टी स्क्वायर है माइनस टी है प्लस 1 है। अब यक्स स्क्वायर का गुणांक जोड़ दो, यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दिए, घटा दिए, आधे का वर्ग 1/4 जोड़ दिए और 1/4 क्या कर दिए? अगर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का सूत्र बनाना है और प्लस लगा है तो प्लस का। ये देखो माइनस लगा है तो पहले करेंगे क्या, ये वाला लेंगे, क्योंकि देखिए हमेशा टी स्क्वायर माइनस टी और ठीक और प्लस 1/4 और इसको लिख लेंगे 4 1 क्या 4, 4 में से 1 जाएगा। देखो हाँ, तो यानी 3/4। ये 3/4 क्यों लिख दिए? प्लस में आएगा ना। ये 3 ये वाला क्यों हम जोड़े नहीं? ये आपस में क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा फिर, और माइनस का कोई सूत्र होता नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस, तो ये बी स्क्वायर प्लस में होना चाहिए, और ये ले लोगे तो क्या हो जाएगा? समझ गए? यानी ये सूत्र बन गया। ये t माइनस 1/t का t माइनस 1/2t 2 का 2 हाँ t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस √3/2 का होल स्क्वायर करके देख लो। इसका करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 दूना 1/2 का वर्ग -2ab, देख लो खोल के वही आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2a मतलब टी बी माने 1/2 करके दिखा दें। टी स्क्वायर -2a माने टी बी माने 1/2 और प्लस बी स्क्वायर 1/2 का वर्ग, ये 2 से 2 कटा, देखो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 सही है। और ये अब सूत्र बन गया। यहाँ तक ये आप अलग से उतार लेना और नहीं तो साथ में वहीं उतार लेना, नोट करके लिख लेना। सर्वप्रथम हमें यक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना चाहिए। अगर यहाँ मान लो 5 होता तो 5 से हम क्या करते? भाग दे देते। भाग देने के पश्चात क्या करना है आपको? पूरे में भाग देंगे कि सिर्फ? पूरे में भाग देने का काम तो सब जगह करोगे ना, तो पूरे में हम 5 से भाग दे देते। अभी आएगा प्रश्न, इसके बाद वाले में है प्रश्नावली में पूरा। हाँ, फिर उसके बाद जो गुणांक आएगा इसका हाँ उसके गुणांक के आधे का वर्ग, यानी टी स्क्वायर के गुणांक नहीं, टी के गुणांक के। जैसे हम देखो बता रहे हैं, मान लो यहाँ होता 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 होता, तो पहले 2 से हम क्या करते? तो x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 5/2 और उसके बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग 3/2 का आधा
3/2 का आधा ऐसे करते, 3/4 का वर्ग जोड़ते और क्या करते, घटाते। समझ गए? नहीं आया क्या रितु? ये नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आपको? नहीं आया फिर आया कहाँ? सही में कंफ्यूज हो गए। बोलो। -1/3। अब रख दो विशाल। लाग टी का वैल्यू आपने किसको माना था? टी, tan को शायद। tan x +1 +1/6 लाग tan स्क्वायर x माइनस tan x +1 और +1/2 और इंटीग्रेशन, इसको हम लोग ये लिख दिए 1/t -1/2 का होल स्क्वायर और +√3/2 का होल स्क्वायर। देखो x स्क्वायर + a स्क्वायर, ये भी tan का सूत्र हो गया। x स्क्वायर + a स्क्वायर किसका सूत्र हो गया? tan का। बना दो वहाँ भी। -1/3 log tan x, ये आएगा नहीं परीक्षा में, NCERT नहीं है, घबराओ मत। log आ गया फिर गया, tan स्क्वायर ना, रिपीट करके जाओगे तभी आएगा ये। tan x +1 और +1/2। अब tan इनवर्स x का सूत्र 1/a, 1/a। a मतलब क्या हो जाएगा? √3/2। तो ये उल्टा हो जाएगा। 1/a जब लिखोगे तो a की जगह √3/2, तो 2/3 हो जाएगा ना। 1/a tan इनवर्स tan x की जगह है t -1/2 x/a मतलब √3/2 और प्लस c। ठीक, ये 2 से 2 क्या कैंसिल। ये देखो t का वैल्यू रख दो और ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो कुल मिला के उत्तर देखो क्या आ रहा है? -1/3 log, विशाल एक स्टेप दिखेगा, tan x +1 +1/6 log tan स्क्वायर x माइनस tan x +1 और देखो +1/√3 और tan इनवर्स ये नीचे से ऊपर हो जाएगा। देखो यहाँ दे क्या रहा है? 2/√3 कि यही दे रहा है? और t का, हाँ यहाँ देखो -1/3 log tan x +1, यहाँ अब क्या दिया है? हाँ 2 अच्छा ये √3। देखो ये उल्टा करके गुणा कर दिया रहा, यहाँ जब उल्टा तो हाँ ये 2 हो जाएगा, 2t हो जाएगा, 2 tan x, t का मतलब tan x। ठीक, और -2 से 2 देखो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और बटे में ये √3 और प्लस c। देख लो कहीं प्रॉब्लम, हमको लग रहा है नीचे वाला स्टेप ना दिख रहा होगा। अच्छा वहीं कोने पे ना, अरे लिख लेंगे, उतना तो लिख लेंगे जो पढ़ने वाले लड़के हैं। हाँ बोल भी दिए हैं ना। अरे गुणा ही करना है उल्टा करके यार, इतना नहीं कर पाएंगे तो फिर मैथ लेना बेकार है। हाँ और क्या, मिटा दें? कर लोगे ना भैया? कहीं दिक्कत होगा तो पूछ लेना फिर से। बोलो। हाँ रुक जाओ, इंटीग्रेशन कौन सा है प्रश्न? 17 नंबर। बोलो। हाँ इंटीग्रेशन 3x + 5 अपान हाँ x³ माइनस हाँ -x +1। ठीक, ये 3x + 5, यहाँ x कामन कर लो, x² कामन कर लो तो क्या आ जाएगा? जब x² कामन करोगे तो x -1 कामन कर लो, x -1। देख लो अभी तक कहीं दिक्कत हो तो। यहाँ से x -1 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी एक बार लिख दो तो 3x + 5, 3x + बटे x² -1, x² -1
और अगले कोष्टक में x माइनस 1dx। ये देखो सूत्र फिर बन गया ए स्क्वायर माइनस यानी 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1 और x प्लस 1 और फिर क्या x माइनस 1 डी x माइनस 1 कितनी बार तो लिख दो 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर और फिर x प्लस 1। आंशिक भिन्न लगाओ, क्या आंशिक भिन्न से आंशिक भिन्न, ये वाला लग रहा है आसान है ना एकदम। आंशिक भिन्न बताओ कैसे करोगे। 3x प्लस 5 बटे x प्लस 1 पहले लिख लो और x माइनस 1 का होल a बटे x प्लस 1 धन b बटे x माइनस 1 धन c बटे x माइनस 1 का। तरीका तो समझ में आ रहा है ना, लगा दो तो 3x प्लस 5 बटे x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ ये x प्लस 1 और अगले कोष्टक में x माइनस 1 का, तो a के साथ तो यही आ जाएगा a x माइनस 1 का, b के साथ b आएगा और एक ठू x माइनस 1 आएगा और एक x प्लस 1 आएगा और c के साथ x प्लस 1 आएगा केवल। ठीक, ये देखो कैंसिल इससे। बोलो 3x प्लस 5 और इधर a एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x धन b, ये सूत्र हो जाएगा एक कोष्टक में माइनस b है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c x प्लस c। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, यहाँ दिक्कत हो गया क्या, यहाँ नहीं ना। गुणा करो 3x प्लस 5 बराबर ax स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax प्लस bx स्क्वायर माइनस b प्लस cx प्लस c। सही है। x स्क्वायर का गुणांक देखो यहाँ और उधर कुछ नहीं है तो a प्लस b बराबर 0। समीकरण फर्स्ट। x का गुणांक देखो माइनस 2a और यहाँ माइनस 2a है प्लस c है और इधर 3 है। सही है। समीकरण नंबर 2 अचर पद देखिए a है और कौन है a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी और प्लस सी बराबर 5। ये थर्ड नंबर। अब कटाओ हल करो, कैसे हल करोगे, इसको जोड़ लें क्या, ये जोड़ लेंगे तो ए बी सी तीनों आ जाएगा ना। समीकरण 2 प्लस 3 इसको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो 2a में से a जाएगा माइनस ए प्लस b और प्लस c बराबर 3। ये समीकरण नंबर 4। अब देखो इसमें से कट जाएगा क्या, इसको जोड़ दो। समीकरण 3 और किसको 4 को जोड़ो, क्या आ जाएगा। यहाँ लिख दें क्या, यहाँ आके लिख दो a प्लस में है ना, प्लस में माइनस में b और प्लस में c बराबर क्या 5। कट गया, ये कटा 2c बराबर 8 तो c बराबर 4। c का वैल्यू 4 आ गया। जब c का वैल्यू 4 आया तो यहाँ बता दो 4 उधर जाएगा, यहाँ रख लो तो माइनस 2a बराबर 3 माइनस 4, ये 4 प्लस में है उस तरफ जाएगा माइनस 1 तो 2a बराबर -1। तो यहाँ माइनस से माइनस कटा, a बराबर 1/2, a का वैल्यू आ गया 1/2, a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू -1/2। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा -1/2। a b c का निकल गया मान, रख देंगे हम लोग कहाँ, यहाँ। इतना उतारो तब हम रख दे रहे हैं वहाँ। बोलते जाओ ए बी सी का, यहाँ हम रख दे रहे हैं ना, ए यहाँ। ठीक से बोलना विशाल। ए का वैल्यू बोलो इंटीग्रेशन ए वाला मान 1/2 बाहर कर दिए, 1 है क्या x प्लस 1 dx प्लस b का वैल्यू तो -1/2 इंटीग्रेशन dx बटे x माइनस 1, c का वैल्यू कि 4, हाँ इंटीग्रेशन 4 बटे
1/x-1 का, और क्या इसको हल करोगे तो 1/2 log x + 1 और प्लस माइनस 1/2 log x - 1। सही है। अब ये +4 और ये तो आप जानते ही हो x - 1 की पावर -1 और बट्टे -1 हो जाएगा, और प्लस c हल कर दिए डायरेक्ट, ये माइनस हो जाएगा तो 1/2 को तो कॉमन कर लो और ये log m बटे n, x - 1 बटे x + 1 बटे x - 1 और प्लस -4 और बटे x - 1 और प्लस क्या c। ये देखो उत्तर दे रहा होगा, समझ गए। क्या है 18 नंबर? हाँ, इंटीग्रेशन e power x minus 2 e की पावर x - 2 upon हाँ e power 2x plus 4 2x + 4 dx। dx। कॉमन नहीं कर पाओगे ना, ये इसका अवकलन करोगे तो e की पावर 2x का e की पावर 2x 4 का 0 नहीं आएगा -2। आंशिक भिन्न लगाना है, जोड़ो घटाओ। अच्छा ये कर लो, माना ना e की पावर x से ये शायद हो जाए x से गुणा व भाग, ऐसा प्रश्न कराए हैं, गुणा व भाग करने पर x की पावर n वाला x की पावर n-1 से गुणा ना n-1 से, हाँ गुणा व भाग करने पर यही वाला सेट हो जाएगा। करने पर करो, देखो बन जाएगा e की पावर x -2 और यहाँ e की पावर x बटे e की पावर x और ब्रैकेट में e की पावर 2x और प्लस 4। सही है, dx। मान लो इसको e की पावर x -2 और इंटू e की पावर x बटे ये e की पावर x और यहाँ e की पावर x का क्या होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, मान लो, माना e की पावर x बराबर t, माना e की पावर x बराबर t, e की पावर x को t मानेंगे तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x dx बराबर dt कट जाएगा। अब dx बराबर हो जाएगा dt बटे e की पावर x। अब आराम से आ जाएगा। यहाँ e की पावर x को आप क्या माने हो t - 2 और इनटू e की पावर x को ऐसे रहने दो बटे e की पावर x को आपने क्या माना t और यहाँ t स्क्वायर और प्लस 4 ही लिखो प्लस 4 और इनटू dt अपान e की पावर x से e की पावर x। अब लग जाएगा आंशिक भिन्न, समझ गए। अब कर लो t - 2 बटे t और t स्क्वायर प्लस 4 और इधर a बटे t और प्लस bx प्लस c बटे t स्क्वायर प्लस 4। अब कर लो t - 2 बटे t और t स्क्वायर प्लस 4 और इधर बराबर में at स्क्वायर प्लस 4a प्लस bt, अरे यहाँ x रहेगा bt स्क्वायर। सही, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं bt स्क्वायर प्लस ct बटे, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, और t स्क्वायर प्लस 4। ये इससे क्या, अब तुलना कर लो a प्लस b बराबर 0, a प्लस b बराबर 0। हाँ यार, और c बराबर 1, a प्लस b यानी t स्क्वायर का गुणांक इधर नहीं है तो 0, t का गुणांक केवल c है देख लो, और a का गुणांक 4a का गुणांक माने 4a बराबर अचर पद 4a है, यहाँ -2 है तो a बराबर डायरेक्ट आ गया -1/2, -2/4 यानी 1/2। a का वैल्यू पता चल गया, b अगर b का निकालोगे तो +1/2 हो जाएगा ना। a का आ गया, b का आ गया, c का पुट कर दो। यहाँ a का वैल्यू कितना आया -1/2
और डी टी अपान टी, सही है ना, और प्लस बी टी, बी का वैल्यू 1/2 और टी, और प्लस सी का वैल्यू 1 और बटे टी स्क्वायर प्लस 4 और इंटीग्रेशन डी टी। बोलो अभी तक दिक्कत हो तो बोलो। ये हो जाएगा -1/2 log टी, और ये टी स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये अलग अलग कर लो। 1/2 जैसे अभी कह रहे थे 1/2 बाहर, यहाँ टी बटे टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी और प्लस 1/टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी। ये tan का सूत्र हो गया। और ये वाले में 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 4 जोड़ देंगे, 4 घटा देंगे। 2 का गुणा करके 4 जोड़ेंगे, 4 घटाएं। अच्छा 2 का जब गुणा करोगे टी मानोगे पूरा 0 हो जाएगा। केवल यहाँ क्या कर दो, 2 का गुणा 2 का भाग। जब यहाँ 2 गुणा 2 भाग करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब सही है, नीचे वाला अवकलन करोगे ऊपर वाला आ जाएगा। डायरेक्ट देखो हम कर दे रहे हैं 1/2 log टी। यहाँ दिखेगा विशाल? नहीं दिखेगा ना, जाने दो, हम बोल दे रहे हैं डायरेक्ट। देखो क्या आएगा, -1/2 log टी 1/4 log टी स्क्वायर प्लस 4, और इधर आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स एक्स टी बटे 2 प्लस सी। उतार लो अगर एक स्टेप तो हम बता ही दें। देखो इरेज हम कर दे रहे हैं, ऊपर वाला कर तो लोगे ना इधर तक का, यहाँ से देखो हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से। अब ये देखिए, ये वाला सूत्र -1/2 log टी मतलब e के पावर x, और प्लस 1/4, और यहाँ हो जाएगा log टी स्क्वायर माने e की पावर 2x और प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स टी बटे 2, टी माने e की पावर x बटे 2 और प्लस में c। देखो यही उत्तर दे रहा होगा। मिलाओ, समझ गए कैसे लिख दिए विशाल? ये -1/2 log टी माने e की पावर x और प्लस 1/4, और ये हो जाएगा log टी, क्योंकि ऊपर वाला अवकलन है नीचे वाले का, तो ये log टी की जगह टी स्क्वायर प्लस 4, और e की पावर x है टी का मान, स्क्वायर है तो e की पावर 2x हो जाएगा, और प्लस 4 और 1/2। ये tan का सूत्र है 1/a की जगह 2 का वर्ग करोगे तो 1/2 tan इनवर्स e की पावर x बटे 2। e की पावर x क्यों लिख दिए? क्योंकि t आएगा t बटे 2 और t का मतलब e की पावर x। ठीक, उतार लो, उत्तर मिला लो। 19 इंटीग्रेशन 3x - 1 अपान x - 1 x - 2 x - 3 dx। ये हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि a बटे एकदम सिंपल है, x - 1 b बटे x - 2 c बटे x - 3। इसको हल करिएगा, ABC का वैल्यू निकालिएगा, लाग में उत्तर आ जाएगा। ठीक ना, ये करना आपका होमवर्क है।